नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जहां पर हम लोग टैली, टीडीएल, पाइथन, एक्सेल और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये एक टॉपिक चल रहा था जिसका चौथा पार्ट है कि हम लोग क्रेडिट लेजर और कैश लेजर को कैसे टैली में मेंटेन कर सकते हैं। अभी तक 3 स्टेप हो चुके थे। आज के स्टेप्स में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे ये स्क्रीन प्रिपेयर करेंगे, कैसे अपने डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये रिपोर्ट जनरेट हुई है। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को टैली में लोड करना चाहते हैं, ठीक है, स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें एक कलेक्शन की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब वो कलेक्शन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। इंटरनल कलेक्शन क्या होगा अभी हम लोग समझ लेते हैं। भाई, जब आप लोग टैली में लेजर को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर लेजर का नाम, उसका ग्रुप, और अगर सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स है तो उसके जीएसटी नंबर को कहीं ना कहीं सेव होता है ना, जाकर के जब हम स्क्रीन पर लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है जाकर के, उसे लेजर कलेक्शन बोलते हैं। इसी तरह टैली में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मास्टर्स हम लोग क्रिएट करते हैं, वो किसी ना किसी कलेक्शन में जाकर के सेव होते हैं। वो लेजर हो, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, स्टॉक आइटम, कोई भी हो। अब अगर वाउचर्स की बात करें तो चाहे पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, सेल्स वाउचर, ये सब भी एक कलेक्शन में जाकर के सेव होते हैं। कलेक्शन में सेव क्यों किया जाता है? ताकि बाद में रिपोर्ट में लाने के लिए हम लोग उसको रिट्रीव कर सकें, ठीक है। डॉलर सिंबल का यूज करके उसको रिट्रीव कर सकें या कुछ फार्मूले लगा करके उसको अपनी रिपोर्ट में शो करा सकें। इस चीज को मैंने आप लोगों को जब हाउ टू क्रिएट कस्टम सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रिएट होटल मैनेजमेंट, ये 3 एग्जाम्पल दिए थे जिसमें हम लोगों ने इंटरनल कलेक्शन का यूज करके अपने डेटा को स्टोर किया था और अपनी रिपोर्ट पर उसको शो भी कराया था। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक क्या होगा आज का? कलेक्शन। अभी मैं पूरे कोड को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हमारा भैया फर्स्ट प्रोसेस होगा कलेक्शन। अब दूसरा प्रोसेस, दोस्तों, दूसरी चीज हम लोगों को क्या चाहिए होगी? एक स्क्रीन, जो कि आप लोग इस यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी। अब स्क्रीन देखिए कैसे बनती है। 5 टुकड़ों से, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन एंड फील्ड। तो ये 5 टुकड़ों की हमें आवश्यकता होगी एक स्क्रीन को प्रिपेयर करने के लिए। फिर थर्ड स्टेप होगा हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है। हर डिफिनीशन का टैली में एक एट्रीब्यूट होता है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। मिनिमम एक तो रखना कंपलसरी है। तो 3 स्टेप है। पहला, कलेक्शन के लिए भैया कलेक्शन क्यों चाहिए? डेटा को स्टोर करना है। नंबर 2, एक स्क्रीन बनानी है तो रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड का यूज करेंगे। और नंबर 3, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ फर्स्ट स्टेप पर हम लोग कलेक्शन क्रिएट करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए। फिर सेकंड स्टेप पर हम लोग एक स्क्रीन तैयार करेंगे और हम जानते हैं कि टैली स्क्रीन 5 टुकड़ों से मिलकर बनती है, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन एंड फील्ड। और थर्ड स्टेप पर हम लोग एट्रीब्यूट्स को रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन एंड फील्ड पर ऐड करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हम लोग कलेक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टैली टीडीएल में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि कलेक्शन हुआ या स्क्रीन को प्रिपेयर करने के लिए रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड हुआ,
उनको लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कलेक्शन लिखा, रिपोर्ट लिखी, फॉर्म लिखा, पार्ट लिखा, लाइन एंड फील्ड, तो ये लेफ्ट साइड में लिख दिए जाते हैं। इनका नॉमनीक्लेचर मतलब इनके नाम के साथ हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। ये फिक्स नाम होते हैं, अगर इनमें जरा सा भी हम लोग परिवर्तन कर देंगे तो एरर आ जाएगा। अगर कलेक्शन की स्पेलिंग में सिंगल एल लिखेंगे या मान लीजिए लास्ट में एन नहीं लिखा तो ये एरर शो कर देगा। फिर कोलन के बाद उस कलेक्शन के नाम को लिखने की हमें पूरी आज़ादी होती है, ठीक है। तो राइट साइड में कोलन के राइट साइड में जो भी लिखा होता है वो हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये कलेक्शन का नाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कलेक्शन के नीचे देखिए एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट का यूज किया है। पहला कि भाई कलेक्शन तो हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर जा करके ये जो चीजें हैं वो सेव होंगी, है ना। कि यहाँ पे नेम ऑफ मंथ, फिर IGST, CGST और SGST का क्या बैलेंस था उस पर्टिकुलर मंथ में, वो कहीं ना कहीं जा करके सेव होंगी। तो उसके लिए हमें बताना पड़ता है टाइप, ठीक है। ये भी लेफ्ट साइड में क्या है, ये टैली TDL की भाषा होती है और यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन हमने टाइप लिया और कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी आप लोग जानते ही हैं, टैली में इंटरनल कलेक्शन होता है तो वहां पर हम लोग इसको ले जा करके सेव कर देंगे। अब कलेक्शन का एक और एट्रीब्यूट होता है रिपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग रिपोर्ट यहाँ पर ले लेंगे किसी भी नाम से। तो दोस्तों पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि हम लोग रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड जो कि मैं बता चुका हूँ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए रिपोर्ट डिफाइन की, ठीक, फिर रिपोर्ट के बाद फॉर्म, फॉर्म के बाद पार्ट, पार्ट के बाद लाइन एंड लाइन के बाद फील्ड, फिर लाइन, फिर फील्ड, फिर लाइन, फिर फील्ड, है ना, फिर लाइन, फिर फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी लाइन और फील्ड क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए ये जो नेम ऑफ मंथ लिखा हुआ है और जहां पर हम लोग मंथ लिखेंगे ये एक लाइन कहलाती है टैली में। फिर जहां IGST लिखा हुआ है फिर IGST का बैलेंस लिखेंगे, ये दूसरी लाइन हो गई। फिर इसी तरह CGST जहां पर लिखा हुआ है और जो हम CGST लिखेंगे ये तीसरी लाइन हो गई, और इसी तरह ये चौथी लाइन हो गई। तो यहाँ पर हमें 4 लाइनों का यूज करना है। अच्छा पहले हम लोग रिपोर्ट को समझ लेते हैं। तो रिपोर्ट में देखिए हमने 3 एट्रीब्यूट का यूज किया। एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट कंपलसरी है, तो रिपोर्ट में फॉर्म का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे ये टाइटल यूज किया है, क्रिएट क्रेडिट लेजर। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्रिएट क्रेडिट लेजर। अब ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इन डेवलपर मोड, वो मैंने बाय डिफॉल्ट इसको करा है ताकि मैं जब कर्सर ले जाऊं तो मुझे फील्ड का नाम, किसी भी टैली की फील्ड का नाम मालूम पड़ सके, ठीक है। तो भाई हमारा टाइटल हो गया, फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड करते हैं। जो कलेक्शन में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट लिया है जिस टाइप का, उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हमें बताना रहता है रिपोर्ट में। तो यहाँ रिपोर्ट में मैंने 3 एट्रीब्यूट का यूज किया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं, जो फॉर्म को डिक्लेयर किया था यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब हम इसको कोलैप्स कर दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्म हो गया, इसको कोलैप्स कर दिया। अब देखिए फॉर्म में मैंने 2 एट्रीब्यूट का यूज किया। फॉर्म में एक एटलीस्ट एट्रीब्यूट पार्ट होता ही है, ठीक है। तो पार्ट की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट। इसका क्या यूज है कि जितना डेटा होगा स्क्रीन का साइज उतना ही बढ़ेगा। और यहाँ देख सकते हैं आप कंपनी, अदर मास्टर और F12 कॉन्फ़िगरेशंस की चीजें सुविधा मिल जाती हैं यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट से। अच्छा अब फॉर्म हो गया, तो हम लोग अब किसको डिफाइन करेंगे, पार्ट को। पार्ट में एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट होता है, लाइन वही मैंने यूज किया। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 लाइनें यूज कर ली। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं 1 2 3 4 टोटल 4 लाइंस यूज हो गई। अच्छा अब
दोस्तों हम लोग इंडिविजुअली एक-एक लाइन को डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे नाम जो मैंने लिखा वो सीआर मतलब क्रेडिट, एलईडी मतलब लेजर, लाइन मतलब लाइन और एम मतलब मंथ, ठीक, और आई मतलब आईजीएसटी, सी मतलब सीजीएसटी और एस मतलब एसजीएसटी। तो इस तरह से नाम हम लोग लिखते हैं ताकि हम लोग इसका यूज कर सके आगे, है ना, समझ भी सके कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर लाइन को नाम जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप यहाँ पे ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, है ना, वो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए हम लोग दोस्तों एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। पहली लाइन देखिए, पहली लाइन में हम लोगों ने दो फील्डें ली। क्यों दो फील्डें ली? क्योंकि एक में हमें बताना है कि क्या चीज करनी है और दूसरे में जहां पे यूजर वैल्यू को इनपुट करेगा, ठीक है। हर एक में देखिए मैंने मीडियम प्रॉम्प्ट और उस फील्ड का नाम, मीडियम प्रॉम्प्ट और दूसरा जो सेव करेंगे, मीडियम प्रॉम्प्ट और जो सेव करेंगे, तो इस तरह से ये कोड का स्ट्रक्चर है। तो फील्ड हमने ले ली मीडियम प्रॉम्प्ट और इसको नाम दे दिया फील्ड, है ना, जैसे वहां पे हम लोगों ने नॉमनीक्लेचर में लाइन लिया था, यहाँ फील्ड ले लिया और एम फॉर मंथ ले लिया। लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट इन्फो, इनको क्या कराएगा, वहां पे नेम ऑफ मंथ को ले जा करके मीडियम प्रॉम्प्ट में चिपका देगा। ये दोस्तों मैंने चीजें आप लोगों को बता रखी हैं, है ना। फिर फील्ड में देखिए हम लोगों ने जो ये टेबल का यूज किया है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए ये रही दोस्तों, ठीक है, कलेक्शन। ये हम लोगों ने एक बाय डिफॉल्ट कलेक्शन बनाया। टैली में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, जो मंथ को शो करे, लेकिन हमने क्या किया, एक टैली टीडीएल ने हमें सुविधा दी है कि आप कलेक्शन का यूज करके अपनी खुद की एक टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्शन वही ले लिया जो यहाँ पे टेबल का नाम रखा गया था, ठीक है। टाइटल जो आप देना चाहें, यहाँ पे मैंने मंथ नेम्स का टाइटल दे दिया, तो यहाँ पे ये मंथ नेम का टाइटल आ गया। फिर लिस्ट में देखिए इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो जो चीजें कॉमा लिख करके लिखते जाएंगे उसकी ये पूरी एक सीरीज बना देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मंथ को लिखता चला गया, तो ये एक पूरी की पूरी टेबल की सीरीज प्रिपेयर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम लोग अदर जो लाइनें और फील्ड है, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो स्टोरेज है ये तो कॉस्ट कैटेगरी के नाम को सेव करेगा, ठीक है। बाकी जो अदर नाम नहीं अवेलेबल होते हैं उनको हम लोग स्टोरेज, ये आईजीएसटी का नाम देखिए हमारे उसमें कॉस्ट कैटेगरी में नहीं होता है, तो हम लोग इसको सी आर एल ई डी आई यूडीएफ ले लेंगे, ठीक है, और सिस्टम यूडीएफ से यहाँ पर डिफाइन कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग अपनी इस स्क्रीन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरा हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रिएट कस्टम सॉफ्टवेयर, हाउ टू क्रिएट होटल मॉड्यूल, ये सारी चीज़ों को अगर वॉच करेंगे तो आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह से मैंने यहाँ पर कैश लेजर में भी पूरा डिक्टो वही प्रोसेस किया, ठीक है। बस नाम का थोड़ा सा डिफरेंस रख दिया है ना। नाम का डिफरेंस रखने का कारण ये था, मैं आपको दिखा दूं कि अगर हम लोग सेम नाम लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने सी आर एल ई डी कॉल लिया है और वहाँ पर भी अगर आप लोग सी आर एल ई डी कॉल लेंगे तो वो एरर शो कर देगा। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा, प्रिपेयर करने की, कि भाई एक कलेक्शन ले लीजिएगा। आप मेरी तरीके नहीं कि मैंने कॉस्ट कैटेगरी लिया तो आप भी कॉस्ट कैटेगरी ही लें। आप कुछ अदर भी ऑब्जेक्ट, इंटरनल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। फिर रिपोर्ट को प्रिपेयर करिएगा, स्क्रीन को रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड का यूज करके, और जो उनके मैंने एट्रीब्यूट यूज किए उनका यूज करिएगा, ठीक है। आपको मैंने मेल आईडी दे रखी है, आप इस कोड में जितना कर पाए
उतना करिएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल करिएगा आप अपना कोड, मैं आपको आपके ही कोड में करेक्शन करके आपको मेल फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है? दोस्तों आप लोग गूगल पर टाइप करें @अनुराग तिवारी 7149। फिर लिंक को ओपन करें, प्लेलिस्ट पर जाएं और सर्च करें हाउ टू क्रिएट कस्टम सॉफ्टवेयर इन टैली। यहाँ आपको 29 वीडियो मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोग स्कूल सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं और होटल मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट देखें। ये प्लेलिस्ट आपकी इस कोड में काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए अच्छा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।